नमस्कार। 2019 का एथिक्स का जीएस फोर्थ एथिक्स इंटीग्रिटी का क्वेश्चन पेपर, जिसकी पाठ्य सामग्री बहुत कम उपलब्ध होती है, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है इसमें। सीधे सीधे आते हैं 2019 के एथिक्स जीएस 4 का पेपर का क्वेश्चन नंबर 9। पहले मैं उसको पढ़ देता हूँ सो दैट थोड़ा बैकग्राउंड आपको पता चल जाए। बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों वाली एक परिधान उत्पादक कंपनी के अनेक कारणों से विक्रय में गिरावट आ रही थी। अनेक कारणों से, ध्यान दीजिएगा। कंपनी ने एक प्रतिष्ठित मार्केटिंग अफसर को नियुक्त किया, जिसने कम ही पीरियड में उसने विक्रय की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, लेकिन उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में लिप्त होने की कुछ अपुष्ट, ध्यान दीजिएगा, अपुष्ट यानी नॉन कॉन्फॉर्मिटी वाली शिकायत जो है सामने आई। कुछ समय बाद महिला कर्मचारी कंपनी के प्रबंधन की विपणन अधिकारी के विरुद्ध उसने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत के प्रति कंपनी के संज्ञान लेने में उदासीनता को देखते हुए उसने पुलिस में एफआईआर कराया। इसका सिस्टम ये होता है कि पहले आप जहाँ पे कार्यस्थल पर उस एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के तहत एक कमेटी होती है, जिसमें एक महिला ऑफिशियल्स भी होती है, और वो कमेटी उसके खिलाफ जांच वाँच करती है, कुछ रिपोर्ट देती है। उससे आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो पुलिस में जा सकते हैं। तो ये महिला जो है उस रिपोर्ट से संतुष्ट ना होकर पुलिस में चली गई, ठीक है। परिस्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को भांपते हुए कंपनी ने महिला कर्मी को वार्ता करने के लिए बुलाया और उसको एक मोटी रकम, ध्यान देना, इलीगल ग्रेटिफिकेशन जो है उसको देने को कहा, और विपणन अधिकारी प्रकरण में लिप्त नहीं था ऐसा लिख के देने को उसके ऊपर एक सुझाव, दबाव जो भी है, शिकायत वापस लेने के बदले में कहा। अब कह रहा है कि इस प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए और महिला कर्मी के सामने कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। ये दो क्वेश्चन है इसमें। आइडेंटिफाई द एथिकल इशू इन्वॉल्व इन दिस केस, व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द वीमेन एम्प्लॉई। ऐसा केसेज हम लोग डेली तो नहीं कहेंगे, लेकिन साल में 2-4 बार हम लोगों के सामने आता है, जिसको हम लोग डील करते रहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात 2-3 चीज़ें है कि जो उसके विरुद्ध इंक्वायरी हुई वो अपुष्ट हुई। उसमें जो है उसके खिलाफ जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला कमेटी ने नहीं पाया, उसमें लिखा है कि अपुष्ट। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई और पाया गया कि ऐसे जो है जो उसने चार्ज लगाया था, आरोप लगाया था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, वो नहीं कंफर्म हुआ। सेक्सुअल हैरेसमेंट के डेफिनीशन में बहुत सारे चीज़ें दिया हुआ है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के डेफिनीशंस में टीजिंग से लेकर के वर्बल, नॉन वर्बल जेस्चर से लेकर के और इमोशनल टॉर्चर से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस डेफिनीशन में दी हुई है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट डज नॉट मीन दैट ओनली सेक्सुअलिटी, उसके आसपास बहुत सारी गतिविधियां हैं जो उसमें आती है। तो कंपनी ने जांच कराया और अपुष्ट पाया। उसके बाद वो एफआईआर में चली गई पुलिस के पास, और उसके बाद एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई केस विड्रॉ कर लो, तो इतना पैसा दे के केस विड्रॉ कर लो। अब इस प्रकरण में अपुष्ट खबरें हैं, तो नैतिक मुद्दे इसमें क्या क्या है जो इस प्रकरण में एम्प्लॉयर ने उसको सजेस्ट किया कि ऐसा कर लेते हैं। तो देखिए, अपुष्ट खबर है, इसका कुछ लाभ उसे मिल सकता है उस अधिकारी को, इसलिए क्योंकि प्राइमा फेसाई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में उसने जो आरोप लगाया महिला ने वो सही नहीं पाया गया, तो ये अपुष्ट खबर हो गई। इसके वजह से उसके शिकायत में बहुत ज़्यादा दम नहीं रहा। तो ठीक है, अपुष्ट खबर है, लेकिन महिला को लग रहा है कि भाई हमारे साथ इन्होंने जो है सेक्सुअली अब्यूज़ किया है, तो पुलिस में जाएगी। उसका कहना होगा कि भाई अपुष्ट इसलिए क्योंकि इन्होंने भेदभाव करके, और एक्स पार्टी या जो भी इंक्वायरी में लोग रहे होंगे उन्होंने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की। तो ये हो भी सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें नैतिक मुद्दे क्या क्या है इस प्रकरण में? अपुष्ट खबर होना, अपुष्ट में बायसनेस हो सकती है, तो एथिकल अनएथिकल प्रैक्टिस हो सकती है कि बायसनेस हो, क्योंकि इंक्वायरी में जो लोग रहे होंगे वो लोग भी हायर मैनेजमेंट के अंडर में आते होंगे, तो आते ही हैं, आते क्या होंगे। तो अपुष्ट खबर की वजह से उसको बायसनेस हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कंफर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि महिला संतुष्ट नहीं है, एफआईआर करा दी पुलिस में, तो इससे लग रहा है कि वो बायसनेस की उम्मीद पूरी थी। तो एक तो नैतिक मुद्दा इसमें पक्षपात का है कि पक्षपात हुआ इंक्वायरी में। दूसरा है कि बिजनेस अनएथिकल प्रैक्टिस पे बहुत हद तक टिका है।
अब कंपनी को लग रहा है कि भाई प्रॉफिट कमा के दे रहा है, थोड़ा बहुत इससे मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, तो उसको किसी तरीके से अंडर द कारपेट कवर अप कर दो। तो यहाँ पे बिजनेस का जो डीलिंग है वो अनएथिकल इसलिए है क्योंकि वो अपनी लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बनाने वाले आदमी को वो प्रोटेक्ट करना चाह रही है कंपनी, लेकिन उसके वजह से उसका प्रैक्टिस जो है बिजनेस प्रैक्टिस जो है अनएथिकल कहलाएगा। तो प्रॉफिट वर्सेस लॉस, क्योंकि पहले उसको लॉस हुआ था, ध्यान दीजिए उसमें लिखा है कि लॉस हो रहा था तब उसको ले आया, तो ये अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस बाय द कंपनी, ये नैतिक मुद्दा हो गया। तीसरा हो गया कि सेक्सुअल एब्यूज नॉट सो सीरियस, ऐसा एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि कंपनी को लॉस हो रहा था, अब वो प्रॉफिट हो गई, तो उसकी नज़र में ये कि छोटा मोटा हुआ होगा, वो भी अपुष्ट भी क्यों हो सकता है, क्योंकि इंक्वायरी करने वाले भी तो हायर मैनेजमेंट मालिक के अंडर में ही होंगे। तो ये सेक्सुअल एब्यूज जो है को इतना सीरियस नहीं माना कंपनी ने, जो कि बहुत ही इमोरल अनैतिक कार्य किया, क्योंकि ये जानते हुए भी कि भाई ये पुलिस में चली गई है और उसको एक तरीके से इलीगल ग्रेटिफिकेशन मैंने एक तरीके से रिश्वत देने का प्रयास किया गया। तो सेक्सुअल एब्यूज नॉट सो सीरियस की बात जो माना कंपनी ने, ये अनैतिक है, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि किसी की डिग्निटी को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। अगला होगा इसमें नैतिक मुद्दा अमर्यादित आचरण। एक आदमी से ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं किया जा सकती कि भाई वो ऐसा कोई इनडिग्निफाइड जो है नॉन डिग्निफाइड कैरेक्टर वो एक्सप्रेस करेगा। महिला के लिए डिग्निटी के विरुद्ध है, उसके सम्मान पूर्वक जीने की जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, उस सम्मान पूर्वक जीने की तरीके में ये ठेस पहुंचा। उसके सेल्फ, उसकी जो आई है, उसका मैं है, उसको भी ठेस पहुंचा, और वो ह्यूमन वैल्यू के भी खिलाफ है इस टाइप का बिहेवियर, और वुमेन रिस्पेक्ट, महिलाओं के आदर के विरुद्ध है। अब इसमें देखिए फटाफट कि इसके पास क्या विकल्प है महिला के पास, या तो विड्रॉ कर ले या FIR कराए। मेरे विचार से उस महिला को विड्रॉ नहीं करना चाहिए। अगर उसका एब्यूज हुआ है और उसको लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो पुलिस में ठीक गई है, लीगल ट्रायल उसका होना चाहिए, और लीगल ट्रायल के बाद जो है जुडिशरी तय करेगी कि वो आदमी कितना दोषी है या नहीं दोषी है। तो उसका जाना जो है बिल्कुल सही है, उसको केस विड्रॉ नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी धनराशि उसके इसके लिए एम्प्लॉयर देने को तैयार हो। तो ये विकल्प जो है 2 है, लेकिन 2 में से उसको FIR और लीगल ट्रायल और पुलिस जांच इस सब में जाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक चीज़ है और सम्मान पूर्वक जीवन जीने की जो मौलिक अधिकार है वो दूसरी चीज़ है। तो आप पैसे या किसी और चीज़ के प्रलोभन में आकर के आप अपनी डिग्निटी को, आप अपनी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकते। ये इसका बेस्ट आंसर है। थैंक यू वेरी मच।